अभी स्टार्ट करते हैं हम बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक ये होता है कि किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, वो बहुलक कहलाता है। बहुलक का मतलब बहुत बार होता है, यानी किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। जैसे इस टेबल में हम देखते हैं यहाँ पे प्राप्तांक और बारंबारता हमको दे रखी है, तो इसमें जो सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 15 है। तो 15 के सापेक्ष इसका मान क्या है? 4 है। तो 4 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा? 4। बहुलक का मान 4 होगा, यानी यहाँ 4 की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी 4 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी? 15 है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और बहुलक को किससे दर्शाते हैं हम? जेड से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो बहुलक का एक, इससे जब वर्ग अंतराल में क्वेश्चन दे रखा हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, जो देखो क्या होता है। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपको याद करना होगा, ये बहुलक का सूत्र है। L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये है। अब ये F1 F0 F2 ये सब क्या होता है, ये अभी हम देख लेंगे। पहले अब देखिए वर्ग ये दे रखा है, F यानी बारंबारता Fi है, ये बारंबारता दे रखे, I लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये दे रखे बारंबारता, यानी 10 से 25 के बीच में बारंबारता ये है 6 और ये। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? 44 है। 44 के सापेक्ष जो वर्ग अंतराल है वो क्या है? 40 से 55 है। 40 से 55 क्या हो? सबसे अधिक बारंबारता 44 है और इसका वर्ग है वो 40 से 44 है, और ये 40 से 50 नहीं है, 40 से 55 है। जो वर्ग 40 से 55 है, 15 का देर का नहीं, यहाँ वर्ग अंतराल 10 से 25 15, 15 से 25 से 40 15। तो यहाँ पे हाँ 40 से 55 है, यहाँ लिख देते हैं 40 से 55। तो ये इसकी 55 है, 40 वर्ग आ गया 40 से 55। अब इस वर्ग के अंदर जो निम्न सीमा होगी जिसको L लेते हैं, तो L बराबर होगी 40, निम्न सीमा होती है, L लोअर लिमिट होगी। F1 का मान वो होता है जो बहुलक की बारंबारता होता है। तो बहुलक की बारंबारता यहाँ पे कितनी है? 44 है। तो F1 का मान वही हो गया जो 44 है। और जो F0 होता है वो 44 से जस्ट पहले, बहुलक की बारंबारता से जस्ट पहले, यानी बारंबारता जो बहुलक वाली होती है उससे ठीक पहले वाली बारंबारता, यानी ठीक पूर्व की बारंबारता। तो F0 का मान वो हो जाएगा जो 20 दे रखा है। बारंबारता से ठीक बाद, यानी F1 के बाद, यानी 44 के ठीक बाद का मान क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, यानी F2 का मान 26 है जो बारंबारता के ठीक बाद आता है। और H जो है वो वर्ग अंतराल है, H वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे? 40 और 55 के बीच का होता है वो है, यानी 55 माइनस कितना आ जाएगा? 40, जो कितना है? 15 है। तो 15 यहाँ पे वर्ग अंतराल है, H का मान है। अब इस सूत्र के अंतर्गत हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H दे रखा है, ये बहुलक का सूत्र है। इसमें वैल्यू रखेंगे L फॉर लोअर लिमिट, जो निम्न सीमा थी उसका मान हमने यहाँ से रख दिया जो 40 है। और F1 जो बहुलक की बारंबारता होती है, जो 44 है बहुलक की बारंबारता, वो हमने रख दी। F0 मतलब बहुलक की बारंबारता से जस्ट पूर्व की बारंबारता जो 20 है, जो हमने यहाँ पर रख दी। और उसके बाद बारंबारता से ठीक बाद की बारंबारता होती है, उसको बोलते हैं F2। तो F2 का मान यहाँ पर वो है वो 26 है। तो ये यहाँ पर क्या 2F1 लिखना था फॉर्मूले में, तो 2 इंटू F1 यानी 44 गुना 2 करेंगे तो 88 आ गया। F0 20 है और ये F2 है 26 है, गुणा H जो वर्ग अंतराल होता है वो 15 था, उसको रख दिया। अब इन सबको हम सोल्व करेंगे तो इसके बाद इसकी वैल्यू आती है 48.57। तो ये क्या हो गया? बहुलक का अभिष्ट मान हो गया जो 48.57 है। इस तरह से हम बहुलक निकालते हैं। मैन इसके अंदर ये जो सूत्र है वो आपको याद रखना है, ये सूत्र आपको याद रखना ही होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तीनों का इक्वेशन करते हैं, बहुलक, माध्यिका और माध्यिका। क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ियों ने निम्न रन बनाए, ये रन बनाए हुए हैं। इनका समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है हमको। तो समांतर माध्य में क्या करना है कि सभी राशियों का योग कर दो, बट्टा में राशियों की संख्या। तो सबका योग कर दिया, यहाँ पे सबको राशियों को लिख दिया और बट्टा में लिख दिया राशियों की संख्या। तो टोटल राशियों की संख्या 11 थी और सबका योग क्या तो आ गया 539 बट्टे में 11। तो कितना रन आ गया? 49 रन आ गया। तो समांतर माध्य तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स लिखा है, इसका मतलब ये सब एक्स हैं। तो इनका सबका योग किया, सिग्मा का मतलब सबका योग किया, बटा में n लिख दिया, यानी नंबर ऑफ एक्स, जो जितने भी मान थे उन सबका योग करते हैं तो राशियों की संख्या आ जाती है नीचे, वो 11 है। तो 539 बटे 11 के तो 49 रन आ गया, यानी इन क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी थे
उन्होंने जो रन बनाए थे उनका जो माध्य है वो 49 है। अब इनको आरोही क्रम में लिख दिया, जो भी रन बनाए थे उनको आरोही क्रम में लिखने के बाद में ये तो टोटल जो रन है वो कितने हैं, टोटल जो टीम के ने जो रन बनाए थे वो कितनी बार लिखे गए, 11 बार लिखे गए। तो संख्याएं कितनी, 11 है। तो 11 यहाँ पे क्या विषम संख्या है, तो विषम संख्या में माध्यम का निकालने का सूत्र होता है n+1वां, n+1/2वां संख्या। n का मतलब 11, 11 + 1 हो जाएगा 12, 12/2 यानी 6वां संख्या। 6वां संख्या निकालनी, तो 6वां संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब 41 आ गया। यहाँ पे 6 नंबर पे 41 है, तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। अब बात आती है बहुलक, 41 हो जाएगी। बहुलक में हमको क्या करना होता है कि सारणी के रूप में लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो सारणी के रूप में लिखा, तो 0 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 17 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। और 26 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। और 41 1 बार आ रहा है, 57 2 बार आ रहा है, 83 1 बार आ रहा है, 91 1 बार और 115 1 बार। इस तरह से हमने लिख लिया। तो जो संख्याएं थी उनको तो विचार में लिख दिया, जिसको x लेते हैं हम, और बारंबारता यानी f जो जितनी बार आ रहा है उसको लिख देंगे हम। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बारंबारता 3 है, और 3 किसकी बारंबारता, 26 की, यानी सबसे ज़्यादा बार 26 आया, 3 बार। तो 3 है यहाँ, बारंबारता 3 अधिकतम है, तो इसके संगत जो विचर होगा उसका मान कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। संगत विचर का मान हो जाएगा 26। तो बहुलक यहाँ पे क्या हो गया, 26 रन हो गया। तो बहुलक का मान 26 होगा। इस तरह से हमको ये सोल्व करने हैं। तो तीनों यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर ये तीनों हो गए, माध्यिका, बहुलक और माध्यक। इस तरह से आप निकाल सकते हैं।